फाइनली यूएस फेड की तरफ से रेट कट आ गया, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ गया। इंडियन मार्केट्स के लिए भी ये अच्छी चीज है और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी अच्छी चीज है और यूएस की मार्केट के लिए तो है ही। इसके साथ साथ ही जो कमेंट्री पवेल साहब ने की है वो भी काफी अच्छी है, पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए। यूएस मार्केट्स ने इसके ऊपर कुछ खासा रिएक्शन नहीं दिया, थोड़ी सी ऊपर गई फिर थोड़ी सी नीचे आ गई, तो बहुत ज्यादा कुछ शॉकिंग रिएक्शन नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने देखा जैसे जैसे ये 18 सितंबर का डेट पास आ रहा था, 3-4 दिनों से पीछे जो 50 बेसिस पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और बहुत सारे लोग बात करने लगे थे। तो ये कुछ शॉकिंग न्यूज था नहीं अमेरिकन मार्केट्स के लिए, इसलिए वहां पे कुछ वैसा शॉकिंग रिएक्शन नहीं हुआ। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो जब भी मैं देख रहा था तो मार्केट्स ऊपर थे, हो सकता है शाम तक नीचे आ जाए, लेकिन ऊपर थे, तो अच्छा पॉजिटिव संकेत इंडियन मार्केट से भी मिल रहा है। इसको लेके पवेल साहब ने क्या क्या पूरा एक रोड मैप उन्होंने अपनी कमेंट्री में बता दिया कि आगे चल के उनको क्या क्या करना है। अभी प्रेजेंटली बात करें तो कुछ 5-5.5% के पास यूएस में जो रेट्स है वो चल रहे हैं और इसको घटा के ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा कि एकदम कोविड जैसा जीरो के पास ले आएंगे, 1% पे ले आएंगे, ये समझो तो, लेकिन इसको आधा जरूर कर देंगे। वो पूरा उन्होंने रोड मैप बताया। अभी उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट की कटिंग की है और 50 बेसिस पॉइंट और कट करेंगे वो दिसंबर तक में, मतलब इसी साल। 50 पॉइंट अभी गिर गया है, 50 पॉइंट और गिरेगा इसी साल में, तो 1% तक का रेट कट इसी साल हमें मिल सकता है। इसके बाद 2025 में पूरा जो कैलेंडर ईयर है उसके अंदर में हमें 1 बेसिस पॉइंट का और कट मिल सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद 2026 के लिए भी उन्होंने प्रोजेक्शन वहां पे दिया है कि 0.5% का रेट कट वहां भी हमें मिल सकता है। तो उन्होंने अभी से लेके 2026 तक का जो मीटिंग्स के अंदर में कट्स होंगे उसको पूरा उसका प्रोजेक्शन हमारे सामने रख दिया। उन्होंने अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शंस रखे हैं, तो आगे चल के अगर सिचुएशन बिगड़ेगी, खराब होगी या और अच्छी हो जाएगी तो ये सब कुछ फास्ट या स्लो भी हो सकता है। महंगाई और मंदी, रिसेशन और इन्फ्लेशन, इन दो बातों पे भी उन्होंने पॉजिटिव संकेत दिए हैं। पवेल साहब का कहना है कि उन्हें रिसेशन का कोई डर नहीं है, अमेरिका के अंदर मंदी का कोई संकेत नहीं है और ना कोई चांसेस हैं, तो उन्हें कोई डर नहीं है मंदी का। दूसरा, महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 2.5% तक इन्फ्लेशन आ ही चुका है, बहुत ही कम समय में 2% तक भी आ जाएगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री जरूर उन्होंने की कि न उनको महंगाई का डर है, महंगाई की चिंता है क्योंकि वो घटेगी और कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा, और न उनको मंदी, रिसेशन का डर है। ये भी कमेंट्री उनकी काफी कॉन्फिडेंस के साथ आई। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत मार्केट्स के अंदर में देती है। तो ओवरऑल जो कमेंट्री थी यूएस फेड की तरफ से वो काफी ज्यादा पॉजिटिव थी। अगर ये कमेंट्री निगेटिव होती, मान लो रेट कट हो भी जाते उसके बाद भी अगर कमेंट्री निगेटिव होती तो मार्केट्स के अंदर में 2-4% का क्रैश, यूएस मार्केट में भी 2-4% या 5% या उससे ज्यादा भी हो सकता है क्रैश। इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलता कि अगर बहुत ज्यादा निगेटिव कमेंट्री आती तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब क्योंकि अमेरिका ने रेट कट कर दिए तो आरबीआई के पास भी अब दरवाजा खुल चुका है कि ये भी अब चाहे, और ऊपर से 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया, तो ये भी अब चाहे हमारे गवर्नर साहब भी चाहे तो फ्यूचर में रेट कट कर सकते हैं। उम्मीद बहुत कम है क्योंकि आरबीआई के बारे में सब जगह न्यूज यही है कि वो अक्टूबर में भी रेट कट नहीं करेंगे, लेकिन अगर चाहे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से हो चुका है, तो चाहे तो जरूर कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका से अगर पहले करते तो रुपया जो है वो और कमजोर हो जाता, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने 50 बेसिस पॉइंट का कट किया है तो अब डॉलर दूसरी कमोडिटी और दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में थोड़ा सा वीक होगा और इससे बाकी करेंसी एंड कमोडिटीज को फायदा होगा, इवन बाकी इकोनॉमीज को भी फायदा होगा। ऐसा देखा जाता है कि जब रेट कट्स होते हैं तो जो इनफ्लो है वो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में बढ़ता है। और अगर यहाँ पे इंडिया के अंदर में हम बात करें तो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में इंडिया से ज्यादा बेहतर ऑप्शन और कहाँ मिलेगा। ये जरूर आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा चीप वैल्यूएशन में, सस्ता वैल्यूएशन में इंडिया की मार्केट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन वही चीज है कि बहुत ज्यादा चीप वही चीज अवेलेबल होती है जहां पे कुछ दिक्कत होती है।
अगर दिक्कत कोई नहीं है, अगर अच्छी चीज है, तो वो चीप वैल्यूएशन में अवेलेबल नहीं होती है। जैसे आप नेस्ले के शेयर की बात करते हैं, HUL की शेयर की बात करते हैं, TCS इन्फोसिस की शेयर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे कि ये अच्छा है इसलिए महंगा है। तो वैसे ही आपको इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में भी सोचना चाहिए कि ये अच्छा है इसलिए महंगा है, और काफी बड़े इन्वेस्टर ऐसा ही सोचते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि रेट कट का पॉजिटिव असर इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। हो सकता है बाहर से इनफ्लो इंडिया के अंदर में आए। इसके अलावा ये जो 18 सितंबर को जो मीटिंग थी फेड की, ये काफी बड़ा इवेंट था। तो इस कारण से काफी सारे बड़े निवेशक एंड ट्रेडर्स, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स जो बिग हैं, बिग फैट इन्वेस्टर ट्रेडर्स, वो थोड़ा सा साइडलाइन थे। इवन छोटे लोग भी साइडलाइन थे, क्योंकि बिग इवेंट जब होती है तो मार्केट को, देखो जैसे अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर थोड़ी सी भी उलट पुलट कमेंट्री होती तो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता। तो इसलिए जो लोग साइडलाइन में बैठे थे वो भी पैसा वापस डालेंगे। इवन जो DIIs हैं, एक तरीके से जो इंश्योरेंस वाले हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैं, वो भी फेड की कमेंट्री का वेट करते हैं। तो जो लोग भी साइडलाइन में थे वो भी हो सकता है यहाँ पे इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट को अपनी बढ़ाए। तो ये सब पॉजिटिव चीजें हो सकती है इंडियन मार्केट्स के अंदर में, सिर्फ और सिर्फ US के रेट कट से। और अगर इंडिया के अंदर में भी फ्यूचर में रेट कट होता है, तो मैंने कई बार ही बताया है कि अगर रेट कट होता है तो उसके क्या सारे फायदे होते हैं। कंपनीज को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, मार्केट के अंदर में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोन आसानी से मिलेगा, कम ब्याज पे मिलेगा। तो ये सब फायदे होंगे, और उससे अगर इंडिया के अंदर में आगे चल के रेट कट होता है तो उसका फायदा डायरेक्टली इंडियन मार्केट को पहुंचेगा। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, तो प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता कि ये ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइडवेज जाएगी। लेकिन जहां तक कल के मीटिंग की बात है और मीटिंग के आउटकम की बात है, तो वो आउटकम इक्विटी मार्केट के लिए नहीं, ग्लोबल सिर्फ मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए भी काफी पॉजिटिव है। अब मार्केट इसको सुनने के बाद गिर जाए, या आजकल तो सच में कुछ भी होता है, कभी भी मार्केट ऊपर चली जाती है, किसी भी न्यूज से नीचे गिर जाती है। लेकिन ये जो न्यूज है, ये जो कमेंट्री है, ये जो रेट कट है, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और फ्यूचर में अगर हमारे गवर्नर साहब भी करते हैं तो वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन क्वेरी आपके मन में है इसको लेके, तो फील फ्री टू आस्क, पूछो आराम से क्वेश्चन में, मैं सबका रिप्लाई करता ही हूँ। पूछ लो जो भी पूछना है।